हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिसेज जॉन, उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर रास्ते पर आ गया था। जंगकुक, वो तब 12 साल का था और ते, वो 20 साल का है। और मिसेज जॉन वो कार के सामने आ जाते हैं। तियांग तुरंत अपना कार रोक लिया था और मिसेज जॉन से कहता है, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। मिसेज जॉन ने तियांग को सारी बातें खुलकर कह दिया। मिस्टर जून के मौत हो जाने के बाद मिसेज जून और उनके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया उनके ससुराल वाले, और इसलिए वो कार के सामने आ गया था। वो अपने बेटे को छुड़कर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने कहा, आप कितने ज़्यादा कायर हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आपने एक बार अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा और आप कार के सामने आ गए खुद के जान देने के लिए। आखिर कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको जीना पड़ेगा और बदला लेना पड़ेगा। मिसेज जून ने कहा, मैं बदला लेकर क्या करूँगा। वो इंसान तो जिंदा रहने के बाद भी कभी मेरा नहीं था। अब वो चला गया तो मेरे उस घर में क्या काम है। मुझे ऐसे भी इन लोगों से बदला नहीं लेना है। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग ने मिसेज जॉन को कार में आकर बैठने के लिए कहा, लेकिन मिसेज जॉन ने तियांग से कहा, मैं कार में आकर क्यों बैठूंगा, मुझे बाहर ही छोड़ दो ताकि मैं मर सकूं और अपने बेटे को थोड़ा सा आज़ाद कर सकूं। तियांग कहता है, क्या क्या इससे वो अच्छा रहेगा। उसके पास कोई नहीं होगा, वो अनाथ हो जाएगा। आप अभी उसके पास हो, लेकिन अगर आप भी नहीं रहोगे तो उसका क्या होगा। चलो कार में आकर बैठ जाओ। मिसेज जियो ने कहा, लेकिन मैं कैसे। तो तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आकर कार में बैठ सकते हो। आखिर मेरे घर में रहने के लिए कोई इंसान नहीं है और आपके पास जाने के लिए जगह नहीं है। दोनों एक ही तो हुए ना। चलो बैठ जाइए। उसके बाद जंगकुक को लेकर मिसेज जॉन बैठ जाते हैं। जंगकुक वो बहुत ही रो रहा था अपनी मॉम को बचाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम सुसाइड करने के लिए बहुत ही पागल हो रहे थे। जंगकुक 12 साल का है, लेकिन वो बहुत ही समझदार है। तियांग को देखकर कहता है, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी मॉम को बचा लिया, वरना वो तो मुझे छोड़कर जाना चाह रहा था डैड की तरह। तियांग ने जंगकुक की सर पर हाथों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा और तुम अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें इस उम्र में इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है तियांग की बातों को सुनकर और इसकी मॉम को लेकर तियांग के घर आ जाता है। मिसेज जॉन तियांग के घर आ जाने के बाद तियांग से कहता है, तो तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या, क्या तुम बिल्कुल अकेला रहते हो, कोई रिलेटिव नहीं है। तियांग ने कहा, वो मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, उसके बाद मैं अकेला हो गया और मेरे पास कोई रिलेटिव भी नहीं है और मैं अकेला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। जंगकुक ने कहा, मिस्टर किम, तो मैं आपको मिस्टर किम कहूँ या फिर किम तेउंग कहूँ, क्या करके पुकारो आपको। तो मिसेज जो ने कहा, जंगकुक एक थप्पा लगाऊंगा, आखिर तुम उनके नाम से कैसे पुकार सकते हो। तुम्हें अंकल कहना चाहिए क्योंकि वो तुमसे बड़ा है ना, 8 साल बड़े हैं तुमसे, तुम्हें उनसे रिस्पेक्टली बातें करना चाहिए। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सुन लिया ना, तुम मुझे अंकल बुलाया करो। जंगकुक ने अपनी मॉम से कहा, मैं उनको अंकल नहीं बुला सकता हूँ। मिसेज जो ने कहा, क्यों नहीं बुला सकते हो। तो जंगकुक ने कहा, वो 20 ईयर्स का है और मैं 12 ईयर्स का हूँ, आप 32 ईयर्स का हो, तो वो मेरे अंकल कैसे हो सकता है। मेरे अंकल तो 45 ईयर्स का था ना, तो वो मेरे अंकल नहीं हो सकता है, वो 20 ईयर्स का है, मेरे अंकल से 25 ईयर्स के छोटे हैं। तियांग ने कहा, देखो चाहे जो भी हो, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, 8 साल, तो तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। मैं तुम्हारी मॉम की छोटे भाई जैसा हूँ, समझ गए। और तियांग फिर से जंगकुक की फोरहेड पे सहलाता है। जंगकुक ते के हाथ को पकड़ते ही कहता है, लेकिन आप मेरे अंकल नहीं हो, मैं आपको मिस्टर किम करके पुकारूंगा, अच्छा रहेगा ना। तियांग कहता है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। जैसा कि मैंने कहा, जंगकुक बहुत ही समझदार है। वो 12 इयर्स का हो सकता है, लेकिन उसकी दिमाग 18 साल से ज़्यादा है। और जंगकुक तियांग के रूम में आकर कहता है, आप क्या कर रहे हो। तियांग अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था। जंगकुक जानबूझकर उसके रूम में इंटर किया और तियांग को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तियांग को लगा वो छोटा बच्चा है, उससे क्या शर्माना। लेकिन जंगकुक तो तियांग की बॉडी को इस तरह से देख रहा था जैसे कि वो स्कैन कर रहा हो, और तियांग की पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छे से देख लेता है। तियांग कपड़े पहनने के बाद जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक वो तुरंत बेड से उठ जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे बैठने के बाद उठ क्यों गए, कुछ हुआ है क्या। जंगकुक तियांग के लैंप पर बैठकर कहता है, नहीं अंकल, मुझे आपके लैंप पर बैठना था। तियांग बहुत ही शॉक हो गया। कुछ देर पहले जंगकुक ने कहा था वो अंकल नहीं बुला सकते हैं, वो मिस्टर किम कहेगा।
तो तियांग ने कहा, तुम मुझे अंकल बोल रहे हो? तुमने तो कहा था तुम मुझे अंकल नहीं कहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल की उम्र की नहीं हूँ, और तुम अभी मुझे अंकल बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है आपको अंकल कहते हुए। ये कहते जंगकुक जानबूझकर तियांग की प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ लेकर जाता है। तियांग पहले से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन जंगकुक की ऐसी हरकतों की वजह से तियांग और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम मेरे लैम्प से उठ सकते हो क्या? जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ते ने कहा, लेकिन जंगकुक मुझे अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा। और इसके बाद जंगकुक को अपनी लैम्प से उतारने के बाद वो वॉशरूम चले जाते हैं और वो अपने आप के साथ ही वो कर रहा था जो करने के लिए जंगकुक को उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन ते फिलहाल के लिए जंगकुक को अपने नज़दीक नहीं बुला सकते हैं। उसको लगता है कि वो उसके नेफ्यू जैसा है। वो 12 साल का है, उससे 8 साल छोटा है। वो उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता और नहीं सोच सकता है। ये बहुत ही गलत होगा। उसने मिसेज जेउन को अपने घर पर जगा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगकुक का यूज़ करेगा। आज ते की बर्थडे है, लेकिन ते ने किसी को नहीं बताया। उसके पास कहने के लिए कोई था ही नहीं। लेकिन मिसेज जोन, उसका पता चल गया। उन्होंने एक पिक्चर देखा जिसमें तियांग बहुत ही क्यूट लग रहा था और उसमें उसकी बर्थडे डेट भी लिखा हुआ था। तो मिसेज जोन ने जंगकुक से कहा, आज तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी है और वो बर्थडे पार्टी हम दोनों मिलकर सजाएंगे। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, ठीक है मॉम। और दोनों मिलकर तियांग की बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए पार्टी को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेता है। तियांग जैसे शाम को नीचे हॉल में आ जाता है, वो देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। पहली बार कोई इसके लिए इतना कुछ कर रहा था। बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छे से हो रहा था। जंगकुक से तियांग कहता है, क्या हो, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तुम मुझे कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं देने वाले हो? जंगकुक तियांग से कहता है, आज से 6 साल बाद मैं आपको बर्थडे गिफ्ट दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तियांग जंगकुक से कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देते? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं जो गिफ्ट देना चाहता हूँ वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकते हैं, वो मैं खुद आपको देने वाला हूँ। तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, तुम क्या देने की बात कर रहे हो? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं बता सकते हैं, वो सरप्राइज है। तियांग कहता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मिसेज जून तियांग के पास आकर कहता है, तियांग मेरे साथ चलो, मैं अपने पैसों से तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक खरीदा है। जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास जितना था उसी से ही तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखा है। तियांग कहता है, आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं था। आपने जो भी किया है ना, मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। इससे पहले मेरे लिए इतना भी कोई नहीं किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेज जून ने तियांग को कहा, ठीक है, एक विश मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। तियांग कहता है, लेकिन मैंने कभी विश नहीं मांगा है। तो मिसेज जून ने कहा, आज मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। कैंडल बुझाने से पहले विश कर लो। तियांग कुछ विश मांगता है, उसके बाद वो कैंडल बुझाता है। तो फिर तियांग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग बर्थडे केक कट करने के बाद जंगकुक को खिलाता है। जंगकुक उसमें से कुछ क्रीम तियांग के गालों पर लगा देता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन दोनों मस्ती करने लग जाता है। मिसेज जून इन दोनों को इतना खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश हो रहा था और कहता है, जंगकुक अपने अंकल के साथ कितना खुश है। लेकिन जंगकुक तियांग को अपना अंकल नहीं मानता है। वो तो बस तियांग को चिढ़ाने के लिए अंकल कहता है, लेकिन उसको तो तियांग को मिस्टर किम या फिर उसको तियांग बुलाना ही अच्छा लगता है। जंगकुक तियांग की होठों पर जो क्रीम लगा हुआ था उसको अपने फिंगर से लेने के बाद अपनी टंग पर दिया और उसको सक करने लगा। तियांग ने वो देख लिया। नेक्स्ट डे सुबह को मिसेज जॉन किचन में खाना बना रहा था। तियांग मिसेज जॉन के पास आ जाता है और उनसे कहता है, क्या आपको कुछ ऐसा कहना है जो मैं नहीं जानता हूँ? अगर आपने मन में कुछ ऐसी विश है तो मुझे बोल सकते हो, मैं वो पूरा करूँगा, आई प्रॉमिस। और मैं आपको कोई शिकायत नहीं करूँगा। मिसेज जॉन ने कहा, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगना है, लेकिन मेरा बहुत ही इच्छा था कि जंको को एब्रोड पढ़ाने के लिए भेजूँगा, क्योंकि उसकी डैड एब्रोड जाकर पढ़ाई किया था, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। इसलिए मैं कभी उसे कह ही नहीं पाया कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा भी यही मन था। उसके घर वाले हमेशा एब्रोड जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और मैं भी ऐसे ही चाहता था। तियांग ने मिसेज जॉन के हाथ पर टिकट थमा दिया और उनसे कहा, तो ये लीजिए और जंको को लेकर एब्रोड चले जाइए, और जंको को पढ़ाने के लिए जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिसेज जॉन ने कहा, लेकिन आप इतना कुछ क्यों करोगे? तियांग कहता है, आप दोनों मेरी फैमिली हो तो मुझे तो इतना करना ही पड़ेगा आप दोनों के लिए। आप दोनों जाओ और जाकर अपना सपना पूरा करो, मैं आप दोनों के साथ हूँ।
तो मिसेज जेउन आकर जंगकुक से कहता है अपना बैग पैक कर लो। जंगकुक को लगता है शायद उसके मॉम वो और तियांग साथ में घूमने जाने वाला है, इसलिए जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं अपना सारा सामान पैक कर लेता हूँ। तो फिर जैसे तियांग, जंगकुक और मिसेज जेउन साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तियांग ने कहा क्या आप लोगों ने बैग पैक कर लिया है? मैं अपनी जेट पर आप दोनों को भेज दूंगा। जंगकुक कहता है क्या? इसका क्या मतलब है? क्या आप नहीं जाने वाले हो? तियांग मिसेज जेउन की तरफ देखता है तो मिसेज जेउन ने कहा वो मैंने उसको नहीं बताया अभी तक। तियांग ने कहा तुम एब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारी मॉम की सपना है और तुम्हें वो पूरा करना होगा, और इसीलिए तुम दोनों साथ में एब्रॉड जाने वाले हो और मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। जंगकुक के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा और मिसेज जेउन से कहा आप दोनों अपना ध्यान रखना, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। मिसेज जेउन खाना लाने के लिए किचन में जाते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा आपने ऐसा क्यों किया है? मुझे अच्छी तरह से पता है आप मुझे आपसे दूर करना चाहते हो ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना। तियांग ने कहा जंगकुक तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारे मॉम की सपना पूरा हो जाए और तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी मॉम की सपना पूरा करूँगा तो आप मुझसे प्रॉमिस करो, मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वही दोगे। तियांग ने कहा ठीक है, आई प्रॉमिस। तियांग ने बिना सोचे ही प्रॉमिस कर दिया। मिसेज जून आ जाते हैं और तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? तियांग ने कहा वो कुछ नहीं। जंगकुक कहता है ठीक है मॉम, चलिए चलते हैं। तियांग कहता है अभी टाइम नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है मुझे एक पल भी और नहीं रुकना है, मुझे अभी जाना है, मैं जाकर जल्दी में आना चाहता हूँ। तो मिसेज जून ने कहा क्या जल्दी में आना चाहते हो? क्या मतलब है? तुम्हारी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, इतनी आसान नहीं है, बहुत साल लग जाएगा। और तियांग तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, बहुत ही बुरा लग रहा है। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, मैं कभी कभी आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा। तो जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं आपके पास नहीं आ जाता हूँ आप हमारे पास नहीं आओगे। तियांग कहता है लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। और जंगकुक और उसके मॉम एब्रोड चले जाते हैं। 6 साल बीत जाता है। जंगकुक अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे वापस जाना है और मैं आपको साथ में नहीं लेकर जाऊंगा। तो मिसेज जेन ने कहा क्या मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा अगर तुम चले जाओगे तो? जंगकुक ने कहा मुझे कुछ फैसला करना है और अगर वो पूरा हो जाता है तो मैं आपको वापस बुला लूँगा, आप यहीं पर ही रहिए। मुझे अंकल के पास जाना है, आज उनकी बर्थडे है, मुझे उनको गिफ्ट देना है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था अगर वो उस गिफ्ट को टुकड़ा देता है तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाऊँगा और कभी उनके पास नहीं जाऊँगा और आप भी नहीं आओगे। मिसेज जून ने कहा जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो? तो जंगकुक ने अपनी मॉम को सारी बातें कह दिया। वो अपने अंकल को पसंद करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। तो मिसेज जून कहता है जंगकुक तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, उन्होंने हमें अपने घर पर जगह दिया और इतना ज़्यादा प्यार दिया और तुम हो कि। जंगकुक कहता है वही तो मुझे देखना है, आके वो किस तरीके की प्यार करता है मुझसे, अपनी नेपियों की तरह या फिर कुछ और। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास आ जाता है। जंगकुक तियांग के लिए एक टेबल बुक कर लेता है और तियांग को कॉल करके अपने पास बुलाता है। तियांग बहुत ही शॉक हो जाता है। जंगकुक वापस आ गया है तो मिसेज जून कहाँ है? जंगकुक को जैसे पूछता है जंगकुक ने कहा वो वापस नहीं आएगा अगर आपने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो वापस आ जाएगा हमेशा के लिए और हम तीनों साथ में रहेंगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कन्फ्यूज होकर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर जंगकुक ने तियांग को 6 साल पहले की बातों को याद दिलवाया और तियांग से कहा आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था, 6 साल बाद मैं आपको गिफ्ट दूंगा, वो भी किसी पैसे की खरीदी हुई नहीं। मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा जो पैसे से खरीदा नहीं जाता है, वो खुद ही देना पड़ता है। तियांग ने कहा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक तियांग के लैंप पर आकर बैठ जाता है और कहता है मैं खुद अपने आप को आप पर सौंपता हूँ, मैं ही आपका बर्थडे गिफ्ट हूँ और मैं आपकी पेजेंट बनकर आपके पास आना चाहता हूँ। आप अगर चाहो तो मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर मुझे आप। इससे पहले कि जंगकुक कुछ और कह पाते तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। एक किस बहुत ही डीप और बहुत ही लॉन्ग हो रहा था। जंगकुक से किस करने के बाद तियांग जैसे अलग होते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा मुझे ये गिफ्ट बहुत ही पसंद है और मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम 6 साल बाद भी मुझे अभी तक नहीं भूले हो। मुझे लगा शायद वो तुम्हारा बचपन का एक क्रश या फिर प्यार होगा जो बड़े हो जाने के बाद तुम भूल जाओगे, लेकिन तुमने मुझे इन 6 सालों में कभी नहीं भूला और वापस आ गए हो अपनी प्रॉमिस को निभाने के लिए। जंगकुक तियांग से कहता है क्या आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा और वो आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो, आपने प्रॉमिस किया था। तियांग कहता है क्या मांगना चाहते हो मांगो।
जंगकुक ने कहा, मुझसे शादी कर लो। तियांग कहता है, मैं तुमसे शादी खुशी खुशी कर लूँगा, क्योंकि मैंने इन 6 सालों में समझ गया, आखिर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पहली बार रोया था जब तुम अपनी मॉम के साथ एब्रोड चले गए। मुझे इतना बुरा लगेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर होने नहीं देता। जंगकुक, मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी नेफ्यू की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर की तौर पर देखना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को फिर से किस करने लगता है और दोनों होटल के एक बहुत ही बढ़िया रूम में आ जाते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जंगकुक तियांग के बाहों में था और दोनों ही निकट थे। दोनों चादर से ढका हुआ था। जंगकुक अपनी मॉम को कॉल करके कहता है, अब वापस कब आने वाले हो? तो मिसेज जेओन ने कहा, क्या बात है, क्या तियांग तुम्हारी इस प्रपोजल से मान गए क्या? क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? तो तियांग साइड से कहता है, आपने सही समझा, मैं भी जंगकुक से प्यार करता हूँ। ये बोलने में बहुत ही ज़्यादा शाई हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, यही सच है। तो मिसेज जेओन ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ तुम दोनों की शादी करवाने। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और जंगकुक भी। तियांग जैसे ही जंगकुक फ़ोन रख देता है, वापस से वो ही करना शुरू कर देता है जो दोनों ने कुछ देर पहले ही किया था। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे नहीं पता था आप इतने स्ट्रांग हो, मुझे लगा था कि आप। तो तियांग जंगकुक से कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। उसके बाद तियांग और भी फोर्सफुली कर रहा था। जंगकुक और तियांग बेड पर लेटा हुआ था। अभी तक दोनों बेड से उठे नहीं थे। मिसेज जून ने तियांग को कॉल किया और उसे कहा, मैं वापस आ गया हूँ, तुम दोनों कहाँ पर हो? तुम दोनों घर पर नहीं हो गया? तो तियांग ने कहा, तुम्हारे मम वापस आ गए हैं। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, लगता है उनको पहले से पता था, इसलिए वो वापस आ गए हैं। लगता है तुम्हारे पीछे पीछे ही आ गया था, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। जंगकुक कहता है, तो अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या। उसके बाद तियांग जंगकुक के होठों पर किस करके उसको वॉशरूम में लेकर जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज था। किस करते करते वॉशरूम आ जाते हैं और यहाँ पर भी दोनों बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहा था। और यहीं पर ही देन करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी बर्थडे टू मोस्ट हैंडसम बॉय किम त्योंग। बाय बाय, टेक केयर।